जल्दी से हम बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। एक लेक्चर शायद मैं लूँगा जो वैकेंसीज आई हैं JKSSB पुलिस कांस्टेबल की आएंगी वैकेंसीज, और जो भी नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमली, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इनमें? करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये होंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक। और क्या होगा? सेल वॉल इनमें अब्सेंट होगी, ठीक है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल, है ना। फिर होगा मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब फ़ोन चलाने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब वो चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, ठीक है सर। एनिमिलिया में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे पोरीफेरा आ गया, ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है। हम ये सब पढ़ेंगे थोड़े थोड़े, हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार इनके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, ठीक है। क्या क्या होगा इनमें? विशेषताएं क्या है इनकी? दे हैव होल्स, होल्स होंगे इनमें, कॉल्ड पोर्स, ठीक है। छोटे छोटे होल्स होंगे, मतलब सुराख जैसे होंगे, ठीक है। मेन बात पोरीफेरा से याद रखेंगे पोर्स, मतलब कि बॉडी जो होगी इनकी पोरीफेटेड होती है। पेपर में पूछेंगे कि पोरीफेटेड बॉडी है किसी की, तो बताओ वो जीव जंतु कौन सा होगा, तो हम बता देंगे पोरीफेरा होगा। बॉडी इज परफोरेटेड, दैट इज बाई, इनको हम स्पंज बोलते हैं, स्पंज, कॉल्ड स्पंजेस, ठीक है सर। और क्या होगा? दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। पेपर में पूछेंगे कि डज पोरीफेरा हैज वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि हाँ वाटर कैनाल सिस्टम होता है। हम ऐसे देख लो कि जैसे पोर्स होते हैं ना, पोर्स से हम क्या करते हैं, पानी ऑब्जॉर्व कर लेता पोर्स, ठीक है। स्पंज से याद करो कि पानी हो या स्याही हो, है ना, उस पर रखो, वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो इससे हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। असिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी, असिमेट्रिकल बॉडी। क्या मतलब असिमेट्रिकल बॉडी? सिमेट्रिकल बॉडी होगी जैसे कि ह्यूमन की बॉडी होगी, कि एक लेफ्ट में भी एक हाथ है, राइट में भी एक हाथ है, लेकिन इनकी सिमेट्रिकल बॉडी ऐसी नहीं होती। हो सकता है कि एक साइड पे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो, एक साइड पे थोड़ी छोटी हो, ठीक है सर। और क्या होता है इनमें? सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, मतलब छोटे छोटे सेल से बने हैं सिर्फ, पूरे डिफाइन नहीं है, ज़्यादा डिफाइन नहीं है, सेलुलर लेवल है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम कौन से? हम वो हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म हमारे डिफाइंड है ह्यूमंस के, ठीक है। टू लेयर ऑफ जर्म सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है। अगर टू लेयर होंगी तो उसको बोलेगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। याद करेंगे, इसका मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक। टू लेयर्स होंगी तो डिप्लोब्लास्टिक। और ये मैक्सिमम पानी में होता है स्पंज, है ना, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ठीक है सर। चलो आगे देखेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेटा या
स्नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा या स्नाइडेरिया। ठीक है सर, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, अगर आपने बायो कभी नहीं पढ़ी तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन रेगुलर अगर हम इनके बारे में बोलेंगे सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं। गूगल में जाएंगे, इनकी फ़ोटोज़ निकालेंगे तो आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजोआ हो गया, ठीक है, या कोरल्स हो गए। ये क्या होता है, इनमें इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने पोरीफेरा में क्या देखा, वहाँ पे थी सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये थोड़े से अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, हार्ड स्केल्टन होगा, हार्ड स्केल्टन डेवलप्ड आउटसाइड कॉल्ड एक्सोस्केल्टन, मेड ऑफ, जो स्केल्टन स्केल्टन देख लो कि एक बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सपोर्टिंग सिस्टम होगा, मेन जिसको सपोर्ट करेगा, है ना, तो वो क्या होगा, किससे बना होगा, तो दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा सी में है तो कैल्शियम, कैल्शियम से बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो याद रखेंगे एक्सोस्केल्टन जो बना होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनकी बॉडी भी 2 लेयर से बनी होती है, तो मतलब ये कैसे हुए हुए डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इनमें एनएस प्रेजेंट नहीं होती। एनएस क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग होती है, इनमें प्रेजेंट नहीं होती, वो होती है एब्सेंट। ठीक है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या मतलब, कहीं से भी काटेंगे तो इक्वल साइज आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी वेयर। ठीक है, कहीं से भी काटोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। और क्या है, सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्क्यूलर कैविटी इनमें होती है प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आएगी इनकी, एग्जाम्पल में आते हैं कोरल एंड हाइड्रा पेपर में क्या पूछेंगे, पेपर में पूछेंगे हाइड्रा एंड कोरल आर दी एग्जाम्पल ऑफ, तो हम बता देंगे सिलेंट्रेटा की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है सर, चलो देखो, इनकी बॉडी पता कैसी होगी, इनकी बॉडी होगी फ्लैट। एग्जाम्पल ले लो लीवर फ्यू की। ठीक है, दे हैव फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली, क्या मतलब कि फ्लैटेंड बॉडी होगी और एक साइड से चलते हैं, नीचे वाली साइड से चलेंगे, ऊपर वाली साइड डिफरेंट होगी। ठीक है सर, ऊपर वाली साइड डिफरेंट होगी। और चलेंगे कैसे, अपने डॉर्सो से चलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री याद रखेंगे, जैसे हमने पोरीफेरा देखा, पोरीफेरा असिमेट्रिकल है कि कहीं से भी काटोगे अलग अलग पीस आएगा, सेम नहीं आएगा, है ना। फिर हमने देखा सिलेंट्रेटा,
उसमें सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, कि कहीं से भी काटोगे इक्वल पार्ट आएंगे। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री कैसी होती है, कोई ऐसा पार्ट है, ऐसा जीव है, बीच में से काटेंगे तो सेम आएगा, लेफ्ट में भी सेम आएगा, राइट में भी सेम आएगा। ठीक है, वो होगा बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। इनमें थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया। पहले जो थे सिलेंड्रेटा उनमें क्या होता था, उनमें एक चीज़ है, वो है कैसे, वो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा हमने देखा वो थे सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंड्रेटा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये होंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कि मतलब जो पार्ट्स है ना इनके बॉडी ऑर्गन्स वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किडनी है, ये लीवर है, ये है। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर होंगी। ठीक है, ट्रू इंटरनल कैविटी या सिलोम अब्सेंट होगी। सिलोम क्या होते हैं, सिलोम होती है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। ठीक है, मेन रटने वाली बात एक ही है कि ये होते हैं असिलोमेट, असिलोमेट। ठीक है, पेपर में आती है ये टर्म, पूछेंगे पेपर में और कुछ नहीं पूछेंगे फालतू का, तो आप बता दोगे कि जो प्लेटीहेल्मिंथ्स होते हैं वो होते हैं असिलोमेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि ये होते हैं पैरासाइट्स, दे कैन बी, मैक्सिमम टाइप आपको पैरासाइट मिलेंगे और फ्री लिविंग। ठीक है, देसी भाषा में अगर एग्जाम्पल सुननी है, जुक कुत्ती यानी जुक, ठीक है, जो पानी में होती है, शरीर पे चढ़ जाती है और वो खून चूसती है, जिसको बोला जाता है लिवर फ्लूक। ठीक है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, किसकी, प्लेटीहेल्मिंथ्स की। वो क्या करती है, वो होती है एक पैरासाइट। ठीक है, उसको जब आप काटोगे तो उसमें 3 लेयर निकलेंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें कि अलग अलग ऑर्गन होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी कि ऐसी ही कुछ उसकी शेप होती है, ऐसी शेप होगी, उसको बीच में से काटोगे तो आधी लेफ्ट आधी राइट में होगी, और बॉडी फ्लैट होती है ना। चलो आगे देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमाटोड्स। ठीक है, या इनको बोला जाता है एस्क्लीमाइट्स। ठीक है, इनको बोला जाता है नेमाटोड्स या एस, क्या बोला जाता है, एस्केहेल्मिंथ्स। ठीक है, सॉरी, एस्केहेल्मिंथ्स बोला जाता है। और नेमाटोड्स मेन आपको याद रखना है, नेमाटोड्स के बारे में पूछा जाएगा, एस्केहेल्मिंथ्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन नेमाटोड्स हम याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बायो थोड़ी सी पढ़ी है, इसलिए मुझे एस्केहेल्मिंथ्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पता है क्या होता है। ठीक है, चलो, इसकी बॉडी जो होगी, बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी। अब बार बार मैं बताऊंगा नहीं बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बॉडी सिलेंड्रल कैसी होगी, मतलब कि ऐसी वाली, ऐसी बॉडी होगी कुछ, ठीक है, सिलेंडर जैसी। ठीक है सर, हम एग्जांपल बाद में देखेंगे। और क्या होगा, ये हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 लेयर होंगी। ठीक है, और क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, और क्या, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई नो रियल ऑर्गन्स अब्सेंट नहीं है, सॉरी प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या,
मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे किडनी किडनी की तरह नहीं लगती, बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गन्स रियल ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, इनमें सिलोम प्रेजेंट होगा। पेपर में मेन सिलोम के बारे में पूछा जाता है, वो क्या होती है? सिलोम होती है बॉडी कैविटी। तो ये सीडो सिलोम होता है इनमें। सीडो जब भी आएगा तो मतलब कि फॉल्स या डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता है, लेकिन सीडो सिलोम होता है, मतलब कि क्या? फॉल्स कैविटी होगी। ठीक है, फॉल्स कैविटी होगी। एलिमेंट्री इनमें कंप्लीट होगी। ठीक है, ह्यूमंस में भी एलिमेंट्री कंप्लीट होती है कि हमारा भी एक माउथ होता है और एनस होती है, मतलब एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट भी होता है ना। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम ही होता है, हमारा डिफरेंट है, इनका सेम होता है। एलिमेंट्री इज कंप्लीट मतलब है, लेकिन माउथ एंड एनस इनमें प्रेजेंट है, लेकिन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस ये एक फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं। आपका होमवर्क यही है कि आपने क्या करना है, पिक्चर्स निकालनी है गूगल में से और देखने हैं एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, जो आंतड़ियों में कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े, ठीक है, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो चिरूने काटते हैं, ठीक है, पिन बॉम्ब्स, वो इसी की एग्जाम्पल है। राउंड वॉर्म्स या फिर पिन बॉम्ब्स, वो कौन होते हैं? वो नेमाटोड्स होते हैं। ठीक है, नेमाटोड्स। ठीक है, या फिर एस्के हेरेंथिस। इनमें सेक्सेस क्या होते हैं? सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि मेल फीमेल होंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेल फीमेल अलग से होते हैं। दो टाइप के होंगे, सेक्सेस होंगे डिफरेंट, लेकिन इसमें होगा एक हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसके पास दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स होंगे, पहली चीज। दूसरी, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, आइदर मेल और फीमेल पार्ट्स। ठीक है सर, चलो आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा कैसे होते हैं? ये होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब? मतलब कि काटेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। ठीक है, ये भी होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और क्या होता? ये होते हैं सिलेंड्रिकल। दिमाग में ले लो एग्जांपल किसकी? अर्थवॉर्म की, तो मिलाते चलो उसके साथ कि ये सिलेंड्रिकल होंगे। या फिर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, कि नीचे से फ्लैट होंगे, फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे? क्रुंकल की एग्जाम्पल ले लो चाहे एक चीज, दूसरी ले लो सलकुए की, अर्थबॉम्ब की। ठीक है सर, होते कैसे हैं? ब्राउन कलर्ड स्किन होगी। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? ब्राउन कलर की इनकी स्किन होगी, इनमें सिलोम प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ये पहले ट्रू सेलोमेट एनिमल है। ठीक है, ट्रू ऑर्गन, ऑर्गन भी ट्रू है,
पैकेज्ड इन सिलोम। ठीक है, इनमें भी क्या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन है, और क्या है बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है इनमें, कि बॉडी में ऐसे, जैसे ये ले लो, ये ले लो अर्थवॉर्म, तो इनमें ऐसे ऐसी सेगमेंट्स प्रेजेंट होगी, बीच में कट कट से होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बरसात के दिन है, किसी भी अर्थवॉर्म को उठा के देख लो, उसमें सेगमेंट प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, सेगमेंटेशन होगी, इज प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे ऑर्थोपोडा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड कैसे होते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, तितली देख लो, ठीक है, जो स्पाइडर्स देख लो, बिच्छू देख लो, ठीक है, या कोई और चीज़ जो स्नेल्स होगी, ऑक्टोपस, सॉरी ये तो नहीं, मतलब जितने भी जीव जंतु गंदे वाले जो आपको दिखते हैं, जिनसे डर लगता है, वो मैक्सिमम चांसेस होंगे वो ऑर्थ्रोपोड होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, तो हम बता देंगे ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, इनमें जॉइंटेड लेग्स होती है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। ठीक है, और शायद से मैंने ऊपर थोड़ा सा गलत बता दिया था एनलिड के बारे में। एनलिडा जब हमने देखा तो मैंने शायद एग्जांपल आपको क्रुंकल की दे दी। ठीक है, जब हम देखेंगे कि जॉइंटेड लेग्स जिसमें भी होगी, ठीक है, उसमें होती है, क्रुंकल में भी जैसे हम देखते हैं, ठीक है, या कान खजूरा, उसमें क्या होते हैं, लेग्स जो होती हैं कैसे होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, तो मतलब वो आर्थ्रोपोडा में आएगा। ठीक है, वो एनेलिडा में नहीं आता। एनेलिडा की बेस्ट एग्जांपल आप वहीं रख लो, अर्थवॉर्म की। ठीक है, चलो आर्थ्रोपोडा में हम देखेंगे ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, सेगमेंटेड बॉडी होगी इनमें। ठीक है, सेगमेंट्स कैसी कि इनमें एक हेड होगा। ठीक है, एग्जांपल देखें, बिच्छू के एग्जांपल ले लो, इसमें एक हेड होगा, थोरैक्स होगा और पेट होगा, एब्डोमेन। ठीक है, और क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि कोई हार्ट पंप करे जा रहा है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब नहीं है। हाँ, पंपिंग होती होगी ब्लड की, लेकिन ब्लड फ्लोज ओपनली, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नो ब्लड वेसल्स। और क्या है, सिलोम जो है प्रेजेंट है एंड इज ब्लड फील्ड। सिलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, वो प्रेजेंट है इनमें, लेकिन दिक्कत यही है वो फील्ड है ब्लड से। ठीक है, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, सांस वगैरह कैसे लेंगे, या वो इनमें होती हैं गिल्स, या ह्यूमन की तरह होगा ट्रैकिया। ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन कि बाहर से जो सख्त सख्त बने होते हैं ये, वो किससे बने होते हैं, इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्क।
ठीक है, इनमें क्या होगा, बॉडी होगी सॉफ्ट। स्नेल की एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, स्नेल की एग्जांपल ले लेंगे। जब उसको हम दबाते हैं नीचे से बॉडी उनकी सॉफ्ट होती है, ऊपर कुछ शैल जैसा होता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे ऑक्टोपस की, ठीक है, ऑक्टोपस बेस्ट एग्जांपल है। वो कैसी बॉडी, जैसे दूर से दिख रही है कि बॉडी होगी सॉफ्ट। एक्सोस्केलेटन अगर होगा प्रेजेंट, ठीक है, बाहर से जो शैल जैसी होती है बॉडी, वो कैसा होगा, वो होगा हार्ड। एग्जाम्पल में स्नेल्स ले लो, ठीक है, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, खून कैसा होगा, खून इनका होता है नीले रंग का, ब्लू कलर ब्लड होगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है हेमियोसायनिन, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है कि वेस्ट निकालने के लिए अलग ओपनिंग है और खाने के लिए अलग ओपनिंग है। मतलब माउथ भी है, इंटेस्टाइन भी है और एक्सक्रीशन के लिए एनएस भी होगी। किडनी जो है, किडनी लाइक ऑर्गन इनमें प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट। रेस्पिरेशन कैसे होगी, थ्रू गिल्स, ठीक है, ये भी होते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है सर। चलो आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोडर्मेटा, साइनोडर्मेटा, ठीक है जी। इनमें स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, मतलब कि या तो ऐसे वाले होंगे या ऐसे वाले होंगे, या ऐसे होंगे, ठीक है, या ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। ये हैं हमारे सी स्टार्स, ठीक है, ये हैं हमारे ब्रिटल स्टार्स, ठीक है सर। ये है सी अर्चिन्स, ठीक है, ये हमारे आगे सैंड डॉलर्स, ठीक है। इनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन शेप ऐसी होगी, मैं बता दिया। स्टार शेप्ड होंगे, हमने देखा कि स्टार जैसे दिख रहे हैं। स्फेरिकल होंगे, मतलब गोल गोल दिख रहे हैं। और इलोंगेटेड होंगे कि लंबे लंबे बाजुओं वगैरह इनकी लंबी लंबी ऐसी दिख रही है ना, ये देखो। ये होगी रेडियली सिमेट्रिकल, ऊपर मैंने बताया रेडियली सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। ये भी होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक, और इनमें सिलोमिक कैविटी, मतलब सिलोम प्रेजेंट है। सिलोमिक कैविटी मतलब बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। नो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं है। जैसे हमने ऊपर देखा कि अर्थबॉम्ब में सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन मतलब बीच में डिवीजन दी गई है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। इनमें ऑर्गन लेवल सिस्टम है, ठीक है सर। आगे हम देखेंगे कॉर्डेटा, ऑफ कॉर्डेटा। चलो, दे हैव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा इनमें,
ठीक है, मतलब कि सपोर्ट सिस्टम के लिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारे में होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वैसे ही उसका मेन जैसे नाम रखना होगा वो रख दो नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, मतलब कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा जिसकी नाम ही कॉर्डेटा है तो मतलब उसमें कॉर्ड होगी, कॉर्ड मतलब एक तार जैसी। ठीक है, रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होगा वो इनमें प्रेजेंट होगा। और क्या, पेयर्ड गिल्स, स्लिट्स इन फेनेक्स, बाइलेटरल है कि बीच में से काटोगे लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 लेयर है। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम, पूरे सिस्टम बना हुआ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। मतलब क्या, मतलब अंदर तारे पूरी बिछी हुई हैं, मतलब वेसल्स हैं जिसमें खून दौड़ रहा है, नसें हैं। ठीक है सर, इनमें भी टाइप्स आती हैं अलग से, जैसे कि एक आगे हमारे प्रोटो कॉर डेटा। ठीक है, और एक आगे वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि जो प्रोटोकॉर्ड डेटा हैं वो कैसे होते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इनमें पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। ठीक है, और जो वर्टेब्रेटा है इनमें क्या है, वही जो डिफरेंस सेम कि नोटोकॉर्ड इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड है, प्रॉपरली डेवलप्ड है। ठीक है सर, मैक्सिमम जितने जीव जंतु आपको दिखते हैं जो दौड़ते हैं, कूदते हैं, खाते पीते हैं सामने हमारे, ठीक है, मेंढक हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गई, हिरण हो गया, इंसान हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया, जितने भी जीव दिखते हैं, सांप हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, ये होते हैं वर्टेब्रेटा। ठीक है सर, चलो आगे देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है सर, इनमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ही नहीं, डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। मतलब ये नहीं है कि बचपन से नहीं है, मतलब बचपन में नहीं है और बाद में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, पूरी लाइफ इनकी नहीं होगी, ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गए, बाइलेटरल सिमेट्री होगी इनमें, और ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सिलोमेट होंगे, सिलोम प्रेजेंट होगा, मतलब बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है। ठीक है सर, चलो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑफ वर्टेब्रेट्स, इनमें सबसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्टेब्रेट्स में आते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे जीव जंतु है,
इनमें जबड़ा नहीं होता, दे आर जॉलेस, ठीक है, वर्टेब्रेट्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं माइक्सिन, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसीज। पीसीज से याद रखेंगे मछली, ठीक है, पीसीज एंड फिशीज, ठीक है, मतलब कि मछलियों का नाम है ये, दे आर फिशीज। एग्जाम्पल में आते हैं डॉग फिश, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि मछली में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो बता देंगे कि चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, और कितने चैम्बर होते हैं, वो होते हैं 2 चैम्बर, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। आगे हम देखेंगे एम्फीबियंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैसे होंगे, एम्फीबियंस कैसे होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होगा इनमें, दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। और क्या होगा, इनमें होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, दे आर 3 या दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे फ्रॉग्स हो गए, फिर टोड्स हो गए, या एम्फीबियंस जितने भी हो गए, ठीक है। आगे हम देखेंगे रेप्टाइल्स, ठीक है। इनमें खासियत क्या है, इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें एक एक्सेप्शन आती है, वो है क्रोकोडाइल की, जिसमें होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी में अगर इनको डालोगे तो धीरे धीरे यार टेम्परेचर अपना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है सर। मैक्सिमम टाइम ये आ, सोए रहते हैं मिट्टी में, कहीं ना कहीं घुसे रहेंगे, ठीक है सर। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हम होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है सर। एग्जाम्पल में क्या देखें, एग्जाम्पल स्नेक हो गया, टर्टल हो गई, छिपकली लिजर्ड, है ना, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसकी, रेप्टाइल्स की। उसके बाद आते हैं एप्स, ठीक है, मैक्सिमम पक्षियों की बात करी है। ये कैसे होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और क्या होगा, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। लास्ट हमारे बचते हैं मैमल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन, ठीक है। ये सारे फिलोम हैं, याद करेंगे, हमने इसके बारे में पीछे पढ़ा था। मैमल्स मतलब कि अपने आप को मान लो, दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होगा हमें, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। और क्या होगा, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब दूध पिला सकते हैं बच्चों को,
दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है, ये अंडे नहीं देते मैमल्स बट ले एग्स, कि कुछ होंगे जो अंडे देंगे। जैसे कि एग्जांपल में आते हैं प्लेटिपस एंड एक्टिनास। ठीक है सर, चलो इसी के साथ हमारे यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है एनिमल किंगडम। ठीक है सर, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल की लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, उसमें जितने भी ये एनिमल्स हैं, ठीक है, इनकी मैं फ़ोटोज़ आज डाल दूंगा और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6005688910 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बैच ज्वाइन अभी कर नहीं सकते, लेकिन अभी नेक्स्ट बैच आएगा, हम कोशिश करेंगे कि अभी और क्वालिटी कंटेंट आपको दे पाएँ, इसलिए टीम बढ़ रही है। उसके बाद हम सीरियस मतलब आपको बैच प्रोवाइड करेंगे विद ऑल दी मॉक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।